नमस्ते। जो कथा आलोचना करने को जो पाठ तथा कथित भाव पढ़ाइबार बहुत अनुरोध मिली एवं संभवतः मोर सिलेबस मानक अच्छी वास्तविकता होची से पाठ संपर्क में मोर भी धारणा अभिज्ञता ज्ञान कम सबू पाठर मत लगे जमीती प्रथम श्रेणी छात्र तो से जहाँ हो आमे से भीतर को जिते बड़े जीवा मुख्यतः समुदाय पाठटी को व्याकरण नाम आम जदि नामांकन करिबा ताहले से व्याकरणर सबू प्रसंग ए सीमित समय भितर आलोचना करने संभव हेबो नहीं। तेबे कोनोसी भाषार व्याकरण अध्ययन आरंभ रे से भाषार सार्थक ध्वनि गुड़िक गुणात्मक परिचय एकांत आवश्यक। विशेषकर वर्ण संधि रूप परिवर्तन इत्यादि अध्ययन बेले ध्वनि गुण संबंधी ज्ञान खूब उपयोगी होता है। एतद्व्यतीत लिपि संस्कार पाई भाषारे व्यवहृत ध्वनि गुण जानी नथिले सही अध्ययन अपूरणीय रहीजिवो। तेणु ओडिया भाषा रे व्यवहृत सार्थक ध्वनि संबंध रे एक धारणा आमे प्रस्तुत करिबा, किंतु ता पूर्वरु व्याकरण कहले जो कथाटी आमे कहूछे जदिओ ता होची स्वतंत्र अध्ययन, से व्याकरण शिक्षार उद्देश्य कौन से संपर्क रे मध्य परिचित हेबा जरूरी। साधारण भाव में कहले हेबो जे शुद्ध भाषा रे लेखिबा तथा कहिबा पई व्याकरण ज्ञानर नितांत आवश्यक। एवं जो माने स्कूल माटी माड़ी नाहंती, जो माने कदापि औपचारिक भाव में शिक्षा लाभ करि नाहंती, से माने मध्य चमत्कार भाव में हुए तो अधिक निर्भुल भाव में कहि पारुथिबे। लेखिबा न लेखिबा से भिन्न कथा, कारण न पढ़िले विधिबद्ध भाव में केते जन दिव्य स्रष्टा बा द्रष्टा मानकु छाड़ी देले अन्य मानक द्वारा ताहा हुए तो संभव हो पारे न हो पारे भिन्न कथा, किंतु साधारण लोकटिए स्कूल माटी माड़ी नथिले लेखि पारिबो नाही। जेमिति कथारे कहंती पाद थिले चाली हुए हाथ थिले लेखि हुए नाही। पुणी लेखिबा केवल दस्तखत कथा नुहे, जदि आमे कविता गल्प उपन्यास कथा लिखिबा ताहले मध्य सेथिपाई व्याकरण ज्ञानर नितांत आवश्यक रहिछि। धरंतु जणे लेखिले बा कहिले सौजन्यता, शिक्षित लोक कहिबे जे भूल हो गला, सौजन्यता शुद्ध नुहे, सौजन्य शुद्ध। मने करा जाऊ जणे लेखिले बा कहिले अध्यक्ष, शिक्षित लोक कहिबे जानिथिबा सुनिथिबा व्याकरण संपर्क ज्ञान थिबा लोक कहिबे भूल हैला, अध्यक्ष शुद्ध नुहे अध्यक्ष शुद्ध। तेबे सौजन्य कहीं शुद्ध बा सौजन्यता कहीं अशुद्ध, अध्यक्ष कहीं शुद्ध अध्यक्ष कहीं अशुद्ध, आमे जानिबा किपरि? जानिबा व्याकरण शिक्षा कले प्रथमटी को व्याकरणर तद्धित विषयरु और द्वितीयटी को व्याकरणर उपसर्ग और संधि विषयरु केवल आमे बुझी पारिबा। केवल शुद्ध भाषा रे लेखिबा और कहिबा जे व्याकरण शिक्षार उद्देश्य ताहा नुहे। मनर भाव को संगत भाषा रे व्यक्त करिबा मध्य व्याकरण शिक्षार उद्देश्य। व्याकरण संगतिर अभाव रे भाषारु भिन्नार्थ बा संशयार्थ बाहरिबार संभावना रहे। मने करा जाऊ राम बाबू तांकर पुअर विवाह उपलक्षे श्याम बाबूंकु निकटकू निमंत्रण पत्रटीए पठाइले। पत्रटीर शेष वाक्य थिला पत्र द्वारा निमंत्रण जनित त्रुटि मार्जना करिबे।
कौनसी कारणरू निमंत्रण पत्रटी श्याम बाबू को विलंबरे मिलिला। श्याम बाबू विवाह उत्सव रे जोग दे पारिले नहीं। से राम बाबू को निकट को पत्र लिखिले आपण लिखिछंती पत्र द्वारा निमंत्रण जनित त्रुटि मार्जना करिवे। आपणक पत्र मते विलंबरे मिलिला तेणु आपणकर निश्चय निमंत्रण जनित त्रुटि हेला। मु मोर एही पत्र द्वारा आपणकर निमंत्रण जनित त्रुटि मार्जना कली। तेबे प्रकृत रे निमंत्रणकारीर मनर भाव थिला मु निजे जाई आपणंकु निमंत्रण करिबा कथा, किंतु निजे जाई न पारी पत्र द्वारा निमंत्रण कली। एथिरे मोर जो त्रुटि हेला ताहा आपण मार्जना करिवे, किंतु एही भाव को से व्याकरण संगत भाषा रे व्यक्त करि पारिले नहीं। वाक्यटी काहींकी व्याकरण संगत हेला नहीं एवं किपरि हेबो ताहा आमे कारक विभक्ति प्रसंगरू बुझी पारिबा। व्याकरण संगति नथिबा भाषा ही अशुद्ध भाषा। गोटे छोट उदाहरण मध्य ए प्रसंग रे दिया जाई पारिबो। धरंतु केही जदि कहे बा लेखे आमे पढ़ुछि, जे केही कहिबे या अशुद्ध भाषा, कारण एथिरे व्याकरण संगति नाही। वाक्यटी रे कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन होईछि। ए धरणर असंगति समस्ते जानी पारंती, किंतु अनेक असंगति समस्ते जानी पारंती नाही। उदाहरण स्वरूप जदि आमे देखिबा, तांको असावधानरू एपरि घटिगला। एथिरे व्याकरण असंगति समस्ते जानी पारिबे नाही। जानिबाकू हेले संबंध पद षष्ठी विभक्ति विषय बुझिबा नितांत आवश्यक। कहिला बेले हुए तो आमे भाषार शुद्धता प्रति विशेष गुरुत्व देई न पारू, किंतु लेखिला बेले गुरुत्व देबाकू बाध्य, कारण लिखित भाषा रे नियम श्रृंखला रहिबा अपरिहार्य। लिखित भाषा ही मुख्यतः शिक्षा, साहित्य, शासन कार्य प्रभृतिर एक बलिष्ठ माध्यम। विभिन्न अंचल रे लोक माने विभिन्न प्रकारे कहंती सत, किंतु लेखिला बेलकू गोटिए प्रकारे लेखंती। लिखित भाषा ही समाजर ऐक्य और संहति रक्षा करे। संप्रति ओडिशा रे तथा ओडिशा बाहरे जो लिखित ओडिया भाषा प्रचलित अछि, ए व्याकरण हेउछि सेही लिखित भाषार व्याकरण। लिखित भाषा को शुद्ध भाषा, शिष्ट भाषा, साधु भाषा, मार्जित भाषा बा मानक भाषा कुहा जाए। तेबे व्याकरण शब्दर अर्थ जदि साधारण भाव में आमे देखिबा, भाषार विश्लेषण ही होउछि व्याकरण। तार संस्कृत व्याख्या होउछि व्याकरण को एमती कहते, व्याक्रियते विश्लेष्यते भाषा अनेन इति व्याकरणम। औथरे व्याक्रियते विश्लेष्यते भाषा अनेन इति व्याकरणम। विश्लेषणर उद्देश्य हेउछि शुद्ध तथा संगत भाषा रे लेखिबा ओ कहिबा। तेणु सेई पर्याय रे आमे जेते बेले आलोचना करिबा ध्वनि वर्ण बा वर्णमाला प्रसंग रे से बाबदरे मध्य केतोटी जिनिस जानिबा जरूरी।
साधारण भाव आम जाचे ए बाबद अल्प बहुत परिचय अच्छी जे भाषा मनुष्यर मुख निसृत अर्थपूर्ण ध्वनि छड़ा अन्य किछि नुहे। सेही ध्वनि गुड़िकरे मनुष्यर मनर भाव प्रकाश पाए। तेणु कहा जाए मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समष्टि हेउछि भाषा। तेबे लेखिबा उद्देश्य रे ध्वनि गुड़ी को गोटिए गोटिए रूप दिया जाइछि। ध्वनिर रूप को कहंती वर्ण। ध्वनि सेथिरे वर्णित अर्थात रूपायित हुए बोली ताहार नाम वर्ण। तेणु वर्ण हेउछि ध्वनिर लिखन संकेत बा लिपि। वर्ण को अक्षर मध्य कुहा जाए। जेउ भाषार लिखन रे जेते गुड़िए वर्ण व्यवहृत सेगुड़ी को सही भाषार वर्णमाला बा लिपिमाला कुहा जाए। अतएव भाषार दुईटी धारा रहिछि। गोटिए होउछि कथन और अन्यटी हेउछि लिखन। कथन सहित श्रवण संयुक्त और लिखन सहित पठन संयुक्त अर्थात केही कहिले अन्य बा अन्य माने सुनंती एवं केही लेखिले अन्य बा अन्य माने पढ़ंती। तेणु ओडिया रे जेतेबेले आमे एई लेखा पढ़ार कथा कहिबा सेतेबेले निसंदेह भावरे आमे संस्कृत, कारण ओडिया भाषा संस्कृत बाट देकी पाली प्राकृत मध्य देकी आधुनिक ओडिया भाषा रे आज रूपांतरित हेइछि एवं ये मध्य संस्कृतर एक विवर्तित भाषा। तेबे ओडिया रे जो व्यवहृत होउथबा संस्कृत स्वरध्वनि गुड़िक रहिछि से गुड़िक होउछि जेमिति संस्कृत रे 13टी स्वरध्वनि रहिछि यथा अ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वौ दीर्घौ ह्रस्वरु दीर्घरु लृ ए ओ ऐ औ। ओडिया रे दीर्घरु और लृर व्यवहार नहीं। लिखित भाषा रे अवशिष्ट 11टी स्वरध्वनि व्यवहृत हेउथिले हैं। कथित भाषा रे विशेष भाव रे उच्चारण रे दीर्घई दीर्घौ रु एही 3टी स्वरध्वनिर व्यवहार नहीं। दीर्घई दीर्घौर स्वतंत्र उच्चारण नहीं। एमाने यथाक्रमे ह्रस्वई और ह्रस्वौ परि उच्चारित हुअन्ति। रु माने ऋतुर रु जो ऋणर रु तार ओडिया रे उच्चारण रे हर्षौ परि होई थाए। तेणु ओडिया रे प्रकृत स्वरध्वनि जदि कुहा जीव ताहले ताहा हेउछि 8टी यथा अ आ इ उच्चारण दृष्टि केवल ह्रस्वई उ ए ओ ऐ आउ औ। एथि मध्यरु प्रथम 6टी शुद्ध स्वरध्वनि और शेष 2टी ऐ एवं औ ताहा होची संयुक्त स्वरध्वनि बा द्विस्वर ध्वनि। माने अ आउ इ मिसिकी ऐ एवं अ आउ उ मिसिकी औ संयुक्त स्वर बा ताकू द्विस्वर कुहा जाए। तेबे आमे प्रथम रे जानिबा जरूरी
जे स्वरवर्ण कहले काहाकू कुहा जाए साधारण भावरे जेउ वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न नेई उच्चारित होई पारे ताहा स्वरवर्ण एवं जेउ वर्ण स्वरवर्णर साहाय्य न नेई उच्चारित होई पारे नाही ताहा हेउछि व्यंजन वर्ण। तेणु आमे स्वर एवं व्यंजनर भीतर को जीवा पूर्वरु आउ थरे मु रिपीट करिकी से बाबदरे कहीदेवी जे वर्तमान पर्यंत आमे कौन आलोचना कले यथा वर्ण अक्षर और वर्ण एवं स्वर संज्ञा स्वर वर्णर संज्ञा संपर्क रे तो एई आधार रे मु आउ थरे कही दउची जे पृथ्वीर भाषा मानंकरे उच्चारित हेउथिबा सार्थक ध्वनि समूह उच्चारण पद्धति अनुसारे मुख्यतः दुई भागरे विभक्त करा जाइछि जहा स्वर और व्यंजन। हस कांद चित्कार बा सेहिपरि केतेक ध्वनि निर्दिष्ट भावोद्यक होइथिले मध्य बा भावोद्योतक होइथिले मध्य सेमानंकु एकत्र करी कौनसी शब्द निर्माण बा भिन्न भिन्न भाव प्रकाशर माध्यम करा जाई पारिबो नाही किंतु अ आ क ख ठ बा विसर्ग परि ध्वनि मानंकु नेई भिन्न भिन्न भाव बा वस्तु पाई भिन्न भिन्न शब्द निर्माण करा जाई पारे यथा अखा अख काख आह बा अंक इत्यादि एहा एगुड़िकरे थिबा ध्वनि गोटिए गोटिए सार्थक ध्वनि। तेणु जेउ ध्वनि उच्चारण बेले मुख गौहर रे प्रवाहित वायु कौनसी स्थान रे बाधा प्राप्त हुए नहीं एवं मुखर बा बहिर्मुखी होई उच्चारित होई थाए से ध्वनि गुड़ी को स्वर ध्वनि बा स्वर कुहा जाए। जेउ ध्वनि उच्चारण बेले प्रवाहित वायु मुख गौहर रे कौनसी स्थान रे बाधा प्राप्त हुए बा मार्ग संकीर्ण होई संघर्ष सृष्टि हुए अथवा अंतर्मुखी होई थाए सेगुड़ी को व्यंजन कुहा जाए। साधारणतः स्वरध्वनि सहित निजे उच्चारित हेउथिबा बेले व्यंजन ध्वनि उच्चारण पाई स्वरध्वनिर आवश्यक होइथाए। प्रत्येक सार्थक ध्वनि को चिन्हित करिबा पाई गोटिए गोटिए लिपिर व्यवहार करा जाइथाए। तेणु वर्णर मौलिक अर्थ होछि रंग कलर। तेबे ध्वनि को वर्णित बा चित्रित करिबार प्रक्रियारु वर्ण शब्दर उत्पत्ति। तेणु प्रकारांतरे ध्वन्यात्मक लिपि को वर्ण कुहा जाए। एहाकू अक्षर बोली मध्य कुहा जाए। तेबे ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुथिबा लिपि होउची वर्ण। आउ थरे कहि दउची ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुथिबा लिपि हेउची वर्ण। तेबे केतेक स्थल रे प्रासंगिक भावे गोटिए गोटिए वर्ण भिन्न भिन्न ध्वनिर प्रतीक भावरे अथवा गोटिए गोटिए ध्वनि पाई भिन्न भिन्न वर्णर प्रयोग मध्य होई थाए। यथा पक्व
माने करे बफड़ा किंतु उच्चारण पक्व। आंब मरे बफड़ा एवं उच्चारण मध्य आंब। सेमिति लेखारे गुंड जेमिति लिपि रे लेखा होची सेमिति सुप्त बा गुप्त आमे जोटा को तफला बोली की कहूचे सही समान जिनस एठी डफला होची। सेमिति पल्ली पल्ली द्वितीय तरे जात माने जन्म आर जात होची यात्रा जो पर्वपर्वाणी जात दल जात जो विषन्न आसन्न स्पर्श वर्ष शत शत माने तालव्य शत शत 100 एवं शत जोटा ट्रुथ। परिवेश तालव्यस एनवायरमेंट। परिवेश मूर्धन्यस जोटा होची परिवेषण करिबा बाढ़ी देवा व्यक्त करिबा। तेणु इंग्राजी भाषा रे एपरी व्यतिक्रम संख्या पर्याप्त परिमाण रे मिली थाए जथा जेमती कट सीओटी सीयूटी सीओयूजीएचटी सेमती पुट पीयूटी किंतु बीयूटी बट सेमती रफ RUFF एंड ROUGF रफ। तेबे एठी प्रसंग होची गोटिए भाषारे सार्थक ध्वनिमाला और वर्णमाला परस्पर सह निबिड़ भावरे संपृक्त। द्वितीयतः स्थल विशेष रे प्रासंगिक भावे किंबा प्रचलित विधि अनुसारे ध्वनि और संपृक्त वर्ण व्यवहार रे व्यतिक्रम परिलक्षित हुए। संस्कृत भाषारू विकसित भाषा मानंकरे व्यतिक्रम र संख्या कम। अभ्यास जोगे और केतेक नियम बा सूत्र माध्यम रे एगुड़िकर शुद्ध प्रयोग करा जाई थाए। तेणु आमे जानिछे जे जो कथा कहूथिली उच्चारण पद्धति अनुसारे गोटिए भाषार सार्थक ध्वनि गुड़ी को स्वर और व्यंजन दुई भागरे विभक्त करा जाए। जेउ ध्वनि गुड़िक उच्चारण बेले मुखरंध्र रे वायु मार्ग कौनसी स्थान रे अवरुद्ध किंबा संकीर्ण हुए नहीं एवं ध्वनि मुखर बहिर्मुखी भावरे अ आ इ उ ए ओ ओई जो कथा कहूथिली बहिर्मुखी भावरे उच्चारित हुए से गुड़िक स्वर ध्वनि और यार व्यतिक्रम रे हुए व्यंजन ध्वनि। तेणु स्वर और व्यंजन ध्वनि अनुसारे वर्णमाला को स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण एही परी दुई भागरे विभक्त करा जाई थाए। समय क्रमे वर्णमालारू अव्यवहृत ध्वनि मानंकर वर्ण मध्य लोप पाई जाई थाए। जोटा कहली जे संस्कृत रे दीर्घरू रू ओडिया रे व्यवहृत हेउ नाही। तबे ये होची भाषा रे एक स्वाभाविक प्रक्रिया एवं ओडिया भाषा रे संस्कृतर अनुकरण रे 13टी स्वरवर्णर व्यवहार केबे थिला जथा जोटा कहीदेली ओ आठारू आरंभ करिकी एबे किंतु एथिरे जो दीर्घरू आउ लू ए दुईटी वर्णर व्यवहार प्रायतः ओडिया भाषा रे हेउ नहीं। 11टी स्वरवर्णर व्यवहृत होउची एवं रू मध्य जोटा कहली उच्चारण रे दीर्घरू भलिया हेउची एवं ओई ओ औ ए दीटा जाक होउची द्विस्वर एवं संयुक्त स्वर। तेबे उच्चारणर स्थान दृष्टि मध्य एई स्वर बाबदरे आउ टिके अधिक निहाती आमे जानिबा जरूरी जेहेतु डिग्री लेवल ले आमे पढ़ुछे।
विभिन्न भाषा रे एकाधिक स्वरध्वनि शुणा जाए जमती इंग्लिश रे ए ई आई ओ यू एही स्वर मानंकु विभिन्न दृष्टिकोणरू नाना भावरे विभक्त करा जाई पारे। जे कौनसी स्वरध्वनिर उच्चारण प्रधानतः जिह्वार विभिन्न अंशर कार्य जिह्वार उत्तोलन और ओष्ठदयर अवस्थिति उपरे निर्भर करिथाए। एवं सही क्रम रे प्रथम रे जानिबा अग्रस्वर। अग्रस्वर जेउ स्वरध्वनि उच्चारण कला बेले जिह्वा आगकू प्रसृत हुए ताहाकू अग्रस्वर बा सम्मुख स्वर कुहा जाए। मौलिक बा मान स्वरध्वनि ई ए आ हेउची अग्रस्वर ध्वनि। सेहीपरि पश्चात स्वर जेउ स्वर ध्वनि उच्चारण कला बेले जिह्वा पश्चात दिगकू घुंची जाए ताहाकू पश्चात स्वर कुहा जाए। मान स्वर ध्वनि होउची पश्चात मान स्वर ध्वनि आ ओ उ हेउची पश्चात स्वर ध्वनि। सेपरि केंद्रीय स्वर जेउ स्वर ध्वनि उच्चारण कला बेले जिह्वा केंद्र अर्थात अग्र जिह्वार पश्चार्ध और पश्चात जिह्वार अग्रार्ध ऊपर को उठी जाए ताहाकू केंद्रीय स्वर कुहा जाए। केंद्रीय मान स्वर होउची अ आ हेउची केंद्रीय स्वर ध्वनि। द्वितीय रे हमें देखिबा बे जिह्वार उत्तोलन और ओष्ठदयर अवस्थिति दृष्टि स्वरध्वनि को पांच भागरे विभक्त करा जाई पारे। यथा संवृत्त स्वर जेउ स्वरध्वनिर उच्चारण कला बेले जिह्वा ऊर्ध्व को उत्तोलित हुए और ओष्ठद्वय संवृत्त होई जाए ताहाकू कुहा जाए संवृत्त स्वरध्वनि। मान स्वर होउची ई उ ये होउची संवृत्त स्वरध्वनि। विवृत स्वर जेउ स्वरध्वनिर उच्चारण कला बेले जिह्वा ऊर्ध्व को उत्तोलित हुए और ओष्ठद्वय विवृत माने खोली हो जाए ताहाकू कुहा जाए विवृत स्वरध्वनि। मान स्वर होउची अ आ हेउची विवृत स्वरध्वनि। सेहीपरि अर्ध संवृत्त स्वर जेउ स्वरध्वनिर उच्चारण बेले जिह्वा अल्प उत्तोलित होइथाए ओ ओष्ठद्वय अर्ध संवृत्त होई जाए ताहाकू अर्ध संवृत्त स्वर कुहा जाए। तार मान स्वर होउची ए ओ एई दुईटी होउची अर्ध संवृत्त स्वर ध्वनि। सेहीपरि अर्ध विवृत स्वर जेउ स्वर ध्वनिर उच्चारण बेले जिह्वा अल्प उत्तोलित हुए और ओष्ठद्वय अर्ध विवृत रहे खोला रहे ताहाकू अर्ध विवृत स्वर ध्वनि कुहा जाए। यार मान स्वर होउची ए ओ होउची अर्ध विवृत स्वर ध्वनि। सेहीपरि उदासीन स्वर जेउ स्वर ध्वनि उच्चारण रे ओष्ठद्वय उदासीन रहंती ताकू उदासीन स्वर कुहा जाए। यथा अ प्रथम वर्ण
नेक्स्ट रे आमे देखिबा अष्टद्वयर अवस्थिति दृष्टि स्वर मानंकु दुई भाग रे विभक्त करा जाई पारे यथा वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। जेउ स्वर ध्वनि उच्चारण कला बेले अष्टद्वय वृत्ताकार रे रहे ताहाकू वृत्ताकार स्वर ध्वनि कुहा जाए यथा उ। सही परी अवृत्ताकार स्वर ध्वनि जदि कुहा जिवो जेउ स्वर ध्वनि उच्चारण कला बेले अष्टद्वय वृत्ताकार हुए नाही ताहाकू अवृत्ताकार स्वर ध्वनि कुहा जाए यथा आ ए। सही परी मूल स्वर ध्वनि बा शुद्ध स्वर ध्वनि जेउ स्वर ध्वनिर उच्चारण बेले जिह्वा गोटिए स्थान रे अवस्थान करे ताहाकू मूल स्वर बा शुद्ध स्वर ध्वनि इंग्राजी रे मोनोफोटोंग कुहा जाए MONOPHOTHONG मोनोफोटोंग कुहा जाए एवं मूल स्वर ध्वनि गुड़िक बा शुद्ध स्वर होउची अ आ इ उ ए ओ। सेही परी संयुक्त स्वर बा द्विस्वर जेउ स्वर ध्वनि उच्चारण कला बेले जिह्वा एक स्वरर उच्चारण स्थानरू अन्य स्वरर उच्चारण स्थान को चली जाए ताहाकू संयुक्त स्वर बा द्विस्वर ध्वनि इंग्राजी रे डिप्थंग DIPHTHONG कुहा जाए यथा ओई एवं औ। तेणु भाषातात्विक दृष्टि स्वर ध्वनिर एही परी विभागीकरण परे ओडिया स्वर ध्वनि गुड़िकर आलोचना निम्न प्रकारे करा जाई पारिबो। अ एहा एक पश्चात विवृत और उदासीन स्वर ध्वनि। आ एहा अग्र विवृत और पश्चात विवृत मध्यवर्ती एक स्वर। हिंदी आ परी एहा दीर्घ नुहे ह्रस्वई एवं दीर्घई। ओडिया दीर्घई मान स्वर हर्षई ठारू किछि परिमाण रे निम्न वृत और पश्चात वृत निम्नकृत और पश्चातकृत। हिंदी दीर्घई और ओडिया दीर्घई मध्यरे कौनसी पार्थक्य नहीं। क्रमान्वये 1 2 3 कहिला बेले 3 रो 3 रे होइतिबा ह्रस्वई दीर्घई परि उच्चारित होइथाय। अन्य भाषा रे सीता गीता पीत नील शब्द मानंकरे थिबा दीर्घई ह्रस्वई भावरे उच्चारित होइथाय। तेबे ओडिया रे दीर्घईर उच्चारण दुर्लभ। एगुड़िक अग्र संवृत्त और अवृत्ताकार स्वर ध्वनि ह्रस्व एवं दीर्घ एगुड़िक पश्चात संवृत्त वृत्ताकार स्वर ध्वनि। यार मानस्वर होउची इंग्लिश रे यू ठारू माने यू यह किंचित परिमाण रे निम्नकृत यू जेमती उ आउ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ किछि कम। ओडिया रे उर दीर्घर उच्चारण मध्य सेमती कोनसी जगह रे हुए नाही माने दुर्लभ। तेबे 1 2 3 कहिला बेले जेमती 2 रो दूरे उच्चारणटा दीर्घ हो जाए। अन्य पक्षरे आमे जेतेबेले कूल मूल धूप दीर्घ लेखुचे किंतु उच्चारण होउची ह्रस्व। एहा एक अग्र अर्ध संवृत्त अवृत्ताकार ध्वनि। हिंदी और इंग्राजी रे ए ठारू एहार विशेष पार्थक्य नाही। ओ एहा एक पश्चात
अर्ध संवृत्त वृत्ताकार स्वरध्वनि पश्चात स्वरध्वनि माने इंग्राजी रे जो अच्छी ओ एवं ओडियार अ रो यार मध्यवर्ती शिथिल ध्वनि ओई यह एक संयुक्त स्वर यार उच्चारण रे जुहा अवलीला क्रमे अ परवर्ती स्थान रे माने ई स्थान को ई उच्चा अ ई माने गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को चली जाए। प्रामाणिक हिंदी रे विशेष करी खड़ी बोली रे ए प्रकार ध्वनि नहीं। हिंदी भाषी ओई को ए भावरे उच्चारण करती। शिक्षित ओडिया माने ओई को ठीक भावरे उच्चारण कले हैं, अशिक्षित लोके एहाकू ओई भावरे उच्चारण करती। जेमिति कईलास एवं औ एहा मध्य एक संयुक्त स्वर यार उच्चारण बेले जुहा अवलीला क्रमे अ स्थान रु उ स्थान माने पर्यंत से ताहा चली जाए। तेणु प्रामाणिक हिंदी बा खड़ी बोली रे और उच्चारण नहीं। एहाकू ए माने दीर्घ अ माने अल्प वृत्ताकार मान भावरे उच्चारण करती। जमती अशिक्षित ओडिया लोक माने औ कहती औ माने गौरव रे जमिति गौरव हुए। तेणु स्वरवर्ण प्रसंग रे आमे आलोचना कले एवं आसंता काली व्यंजन वर्ण एवं संपर्क रे तार उच्चारण स्थान संस्कृत रे कौन ओडिया रे कौन अच्छी से बाबद आलोचना करिबा। कमेंट रे लिखिबे। बहुत धन्यवाद।